सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए अपने घर बैठे आप फिंगरप्रिंट मुकम्मल करें। और बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात आएंगे कि हम कैसे फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार होगा। बहुत सारे लोगों के आईफोन में सऊदी वीजा बायो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही होती। तो तमाम तर चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस करके बताऊंगा। फिंगरप्रिंट सिर्फ आपके हाथ स्कैन नहीं होते, आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाता है, आपका फेस स्कैन किया जाता है और आपके फिंगर स्कैन किए जाते हैं। आपके सामने ही मैं फिंगरप्रिंट करूंगा ताकि इसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवालात हो, वो आपको क्लियर हो जाए। जी, सबसे पहले हम सऊदी वीजा बायो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे एक जरूरी सवाल है, आईफोन वाले, जैसे कि मैं सऊदी अरब के अंदर रहता हूं तो मेरे पास सऊदी वीजा बायो ऐप शो नहीं हो रही। तो जो लोग दुबई या जितने भी ममालिक में रहते हैं उनके पास शो नहीं हो रही, उनने क्या करना है, यहाँ पे अपने अकाउंट में जाके अपना रीजन चेंज कर देना है। रीजन आपने कर देना है अपना पाकिस्तान। तो अब मैंने इसका रीजन कर दिया है पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सऊदी वीजा बायो ऐप। अच्छा जी, ये देखें सऊदी वीजा बायो ऐप लिखी, ये हमारे पास शो हो गई है। अब इसको डाउनलोड करके हम कर लेते हैं ओपन। अच्छा, इसमें जरूरी चीज क्या है, आपका वो कहता है वैलिड ईमेल होना चाहिए, पासपोर्ट 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके अब यहाँ पे आपने लिखना है एक वैलिड ईमेल। मैं ईमेल लिख के आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ। ईमेल लिख के आपने ओके करना है। तो यहाँ पे आपके मेल के ऊपर एक मेल चली गई है। अब हम मेल खोलते हैं, ये देखें यहाँ पे आएगा, इसको वेरीफाई के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये देखें वो कह रहा है सऊदी वीजा बायो ऐप ओपन करनी है। अब हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम फिंगरप्रिंट कर रहे हैं हज के लिए। आपकी करीबी एम्बेसी कौन सी है वो लिखनी है। आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहां पे भी आपको एम्बेसी करीब है आप उसको ओके कर देंगे। वो कह रहे हैं आपने पहले सऊदी वीजा बायो ऐप या कोई वीजा तो नहीं इशू किया हुआ, अगर है तो ठीक है वरना नो कर दें। हम इसको नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आगे आ जाता है जी, वो कहता है अपना पासपोर्ट को स्कैन करें। पासपोर्ट को आपने ऐसे क्लियर पकड़ना है, उसके ऊपर लाइट या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखें स्कैन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, कैमरे को अलाउ कर देंगे तो ये मेरा पासपोर्ट सामने आ गया। वो ऑटोमेटिक ये सारी रीड करेगा, लाइट तेज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपका पासपोर्ट स्कैन हो चुके हैं। यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करके ये देखें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सारी जो डिटेल आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, पासपोर्ट नंबर आ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, वरना आप रीस्कैन भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे जी अपना आपने फेस स्कैन करना है। फेस में जरूरी चीज ये है, आपकी जो बैक साइड की वॉल है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम फेस स्कैन के ऊपर अब क्लिक करते हैं। तो ये देखें अब मैं फेस स्कैन पे जब आ रहा हूं तो हमने अपनी कैप उतार देनी है। अभी ये देखें वो कह रहा है जी अपने फेस को मूव ना करें, क्लोज करें। फेस स्कैन के लिए अब मैं आ गया हूं, मैंने देखे ये फेस स्कैन कर रहा हूं, वो कह रहा है थोड़ा करीब करें। ये बिल्कुल ओके, मेरा फेस स्कैन हो चुका है। फेस स्कैनिंग मुकम्मल करने के बाद अब वो कह रहे जी अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करें। सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कि अपना ये वाला अंगूठा आगे करें। तो मैं आज सबसे पहले इस अंगूठे को इसके आगे करता हूँ। ये देखें ये स्कैनिंग के लिए आ रहा है जी। अब आपने उंगलियों को ये देखें सीधा करना है तो ऑटोमेटिक वो रीड करना शुरू कर देगा। ये देखें जी, ये तमाम फिंगर आप बिल्कुल अपने साथ रखें, जो जो रीड करता जाएगा वो ओके होती है। ये देखें सारी रीड हो चुकी हैं। बारी आ जाती है जी अगले अंगूठे की। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आप इसको सामने करेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिक रीड कर लिया जी इसने। अब बारी आ जाती है ये देखिए बाकी उंगलियों की। ये बिल्कुल आप इनको सामने रखेंगे, ये ऑटोमेटिक इनको रीड कर लेगा। तमाम फिंगर्स को ये देखें, तमाम फिंगर मेरी रीड हो चुकी हैं, तमाम चीज़ें ये देखें क्लियर हो गई हैं। अब ये देखें प्रोसेस कर रहा है, ये थोड़ा सा करेगा जी प्रोसेस। उसमें यह है कि ये कंफर्म करेगा कि आपकी तमाम फिंगर, तमाम तर चीज़ें बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी हैं। यहाँ आपके सामने आएगा, ये देखें इस तरह आपका फेस स्कैन हो गया, फिंगर स्कैन हो गई हैं, ये सारा स्कैन आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल चला जाएगा। अगर होगी आपकी तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक तो वेरीफाई के साथ आपको एक कोड आ जाएगा। फिंगरप्रिंट का ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन का कोड आ जाएगा। आपने उसका प्रिंट करा के जब आपको मिनिस्ट्री कहेगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर कहेगी पासपोर्ट की कॉपी बैंकों में जमा करवाएं तो उस टाइम में आपने ये जमा करवाना है। अगर आपका 24 घंटे के अंदर अंदर वो कोड नहीं आता
या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके फिंगरप्रिंट ठीक से स्कैन नहीं होते, फेस ही ठीक से स्कैन नहीं हो रहा होता, तो वो जो है ना आपके ईमेल के ऊपर कहता है जी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको दोबारा आपको टाइम देता है, मतलब वो वेरीफाई करने के लिए 24 घंटे का टाइम लेता है। तो बाज़ों का 24 घंटे के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, वरना फिर आपको कहता है जी आप दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट करें। और जिन लोगों के घर बैठे फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे होते, स्पेशली बुजुर्ग हजरात के या औरतों के या बड़े जो लोग होते हैं, उनके घर बैठे फिंगरप्रिंट अगर स्कैन नहीं हो रहे होते, तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहले नंबर पे अपने हाथों को, क्योंकि ये लाइनें मिट्टी होती हैं, तो फटकड़ी के पानी के अंदर डबो के रखें आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट, तो आपकी लाइनें वाजे हो जाएंगी, फिर स्कैन करें। और जब आप फिंगरप्रिंट कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करें, पानी अपने साथ रखें, पानी के साथ गीला करके उनको अच्छे तरीके से साफ करके दोबारा स्कैन करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो फिर मिनिस्ट्री ऐलान करेगी कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, जरीज सेंटर, एतमाद सेंटर लाहौर, कराची और बहुत बड़े बड़े शहरों में मौजूद होता है, तो वहां आपको टाइम बताया जाएगा कि इस दिन में या इस टाइम में आप जाके अपने फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं। तो फिर आप उन दिनों में जाएंगे, वहां से अपने फिंगरप्रिंट करा सकेंगे। लेकिन मैं कोशिश की है, तमाम चीजें आपके सामने मैंने दिखाई हैं ताकि आप घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट खुद कर सकें। तो कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे फोन के साथ और अच्छे नेटवर्क के साथ और अच्छी लाइट के साथ अपने फिंगरप्रिंट कीजिएगा, आसानी के साथ आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे या आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसका हल या सोल्यूशन जरूर बता दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर ले ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।